सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मंगल ग्रह है उसके सरफेस पे रेड ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड मौजूद है। इस वजह से इसका जो कलर है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी है। तो इसका सही जवाब है तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वो है रामचरितमानस ने लिखी है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो इसका सही जवाब है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। याद में रख लेना है, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल को। हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो सही जवाब है राकेश शर्मा। पहला अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है। तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो है फीमर हड्डी। अब फीमर हड्डी कहाँ होती है? तो वो होती है इसके बीच में, यानी ये जांग में होती है फीमर हड्डी। इसे कहते हैं हम फीमर हड्डी, जो कि सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। सो याद में रख लेना है, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को। हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर थी
सरोजिनी नायडू। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो है 2006 में। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटाया गया। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इस वजह से इसे सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 सितंबर को। हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त के दिन हम हर साल भारत का राष्ट्रीय खेल मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अब अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। याद में रख लेना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम हर साल मनाते हैं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वह 5 सितंबर को हम मनाते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1911 में बनाया गया था। सन 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंट सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक है विंट सर्फ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिनों का। 120 दिन है आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन। अगला प्रश्न है कि रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में। रक्त का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं और कई जगह तो कावेरी नदी को भी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है गुजरात राज्य। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है?
तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य। अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में। अब अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो राज्य है राजस्थान राज्य। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक का। यक्षगान नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन गैस। एलपीजी में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। एलपीजी यानी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफिल्ड पेट्रोलियम गैस, और जो गैस में है वो लिक्विड अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है न्यूयॉर्क शहर में, जो कि है यूएसए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भाषा है संस्कृत भाषा। रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो हम तिब्बत को कहते हैं। विश्व की छत जो है वो तिब्बत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। लिथियम धातु है सबसे हल्की धातु। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पत्रकारिता से। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लाल किला किसने बनवाया था? तो वो था शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो खेल है फुटबॉल का खेल, जिससे फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो 4 वेदों में विभाजित है। वेदों की जो संहिता है वो 4 वेदों में विभाजित है। अगला प्रश्न है कि जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रात काना रोग होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रात काना रोग होता है।
अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। अगला प्रश्न, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन। भारतीय वायुसेना दिवस हम हर साल मनाते हैं 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है वो 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब है 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो सही जवाब है कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री थे। याद में रख लेना है, पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1947 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। भारतीय संसद में 2 सदन है। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, यानी निम्न सदन और उच्च सदन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय सेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 से 52 के बीच में हुए थे पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ये है मेजर ध्यानचंद। वो हॉकी को जिस तरह से खेलते थे मानो कि कोई जादू कर रहे हो। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं हर साल 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और वहीं बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो है हम 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि है जन गण मन। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत। जिसकी शुरुआत किया था उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत। और इसे पहली बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये तीनों व्यक्ति को एक साथ नोबेल भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में। भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 को। और असम पहला देश था जिन्हें जीएसटी लागू किया था अपने राज्य में। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो वह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है, तो वो होता है हवाई जहाज में। ब्लैक बॉक्स जो है वो हवाई जहाज में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। याद रखना है हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और ये है उड़ीसा राज्य में। अब अगला प्रश्न है पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर थे पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता, और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें मिला था गीतांजलि के लिए, उनकी कृति थी गीतांजलि के लिए। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, और वो हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और दिल्ली सल्तनत का वहाँ पे अंत हो गया था। फिर उसके बाद से मुगल शासक अस्तित्व में आया, यानी मुगल शासन की स्थापना हुई, जो कि बाबर ने किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया था, तो मार्ग था जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं, तो वह है हर 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। याद रखना है बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अब अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी शांति निकेतन की स्थापना, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट का भगवान हम सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट का खेल। नेक्स्ट, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो सही जवाब है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है, तो वो है रेसिंग के खेल से। फार्मूला 1 जो है वो रेसिंग के खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया, तो वो है ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई में स्थित। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मानव रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 का होता है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है 7 में। अगर 7 से नीचे है तो वो एसिड रहेगा, एसिडिक रहेगा, और 7 के नीचे है तो वो अल्कलाइन रहेगा। तो हमारे रक्त का जो टेस्ट है वो हल्का स्लाइटली अल्कलाइन जैसा होता है, इसलिए 7.4 पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था जो महात्मा गांधी ने दिया था? वो कहा कि करो या मरो का, करो या मरो का नारा था। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी के दिन हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं, निर्माता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का। सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेप्स हड्डी। स्टेप्स हड्डी जो है वो है यह वाली, ये है स्टेप्स हड्डी जो कि हमारे कान में पाई जाती है। याद में रख लेना है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स हड्डी। अब अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन धातु से। अब उसका भी एक कारण है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये जो फिलामेंट है वो हम बनाते हैं टंगस्टन धातु का। अब अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है कि अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अग्निवीर योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था सन 1919 में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो था गुलाम वंश से संबंधित। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अब अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर के दिन। 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो
उपनिषद से लिया गया है? अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो आता है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। गिर जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जंगल है। अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो है 23 दिसंबर के दिन। हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो वो है प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? तो वो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो वो है 12 वर्ष के बाद में। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद में आयोजित होता है। नेक्स्ट, नोबल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो है स्वीडन देश में। नोबल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो स्वीडन देश में हुई थी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो सही जवाब है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो वो है 1930 में शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू की थी। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को। हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि सन 1913 में मिला है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 28 फरवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है सतलज नदी पर बना हुआ है। भागड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे ब्रह्म समाज से। राजा राम मोहन राय जुड़े थे ब्रह्म समाज से। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है वो है सारनाथ में।
अशोक स्तंभ है सारनाथ में स्थित और उसे सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब अशोक स्तंभ का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। और किस लिए किया था? क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसी की याद में उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा शहर में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। अब 13 फरवरी को ही हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 16 अक्टूबर को हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।